दोस्तों वैसे तो साउथ ईस्ट एशिया को बहुत ही शांतिपूर्ण क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, लेकिन हाल ही में जो थाईलैंड और कंबोडिया है, इन दोनों देशों के बीच में एक मंदिर की भूमि को लेकर के जो विवाद है वो युद्ध में बदल गया है। आपस में दोनों देशों द्वारा एक दूसरे पर अटैक किया गया और यहां तक कि F-15 जैसे जो हमारे विमान है, F-16 जैसे जो विमान है, उनका भी प्रयोग यहां पर किया गया है। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया दोनों एक दूसरे के साथ में सीमाएं जो है साझा करते हैं और यहीं पर एक प्रीह विहार टेम्पल है शिव जी का, और इस टेम्पल को लेकर के इन दोनों देशों के बीच लंबे समय से झगड़ा चलता रहा है। 1962 से ये झगड़ा चलता रहा और अब जो है ये क्लैशेस में बदल चुका है। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा था कि ये जो प्री विहार टेम्पल है ये कंबोडिया में स्थित है। थाईलैंड कहता है कि ये जो टेम्पल है वो उसकी खुद की बॉर्डर्स में है और उसने इस आईसीजे के फैसले का विरोध भी यहाँ पर किया है। तो थोड़ा सा डिटेल में हम बात कर लेते हैं। 24 जुलाई 2025 को थाईलैंड ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर F-16 फाइटर जेट से हमला कर दिया। कंबोडिया की बात करें तो वो चीन के साथ में है, ठीक है, और यहाँ पर ये चीज ऐसा ना हो कि एक और क्षेत्र जो है युद्धग्रस्त क्षेत्र में बदल जाए, क्योंकि पहले ही रूस यूक्रेन जैसे युद्ध हम देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने इसके बाद ईरान और इजराइल का युद्ध देख लिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध की स्थिति देखने को मिली, और अब ये एक और स्थान है जहां पर ये युद्ध की स्थिति बन रही है। तो विवादित मंदिर के पास में यहाँ पर ये हुआ। कंबोडिया ने ड्रोन इस्तेमाल करने का दावा यहाँ पर किया था। यह विवाद प्रिय विहार मंदिर को लेकर के हुआ, जो कि एक विश्व धरोहर स्थल भी। तो 2011-12 में जब इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मिलित किया जा रहा था, तब भी इनके बीच में विवाद की स्थिति देखने को मिली थी, ठीक है। भारत का कंबोडिया के साथ सांस्कृतिक और रक्षा रिश्ता है, जैसे अंकोर वाट की अगर हम बात करें, और थाईलैंड के साथ भी हमारे मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं। ऐसे में भारत के लिए एक चुनौती बनकर के आता है कि भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है वो कैसे यहाँ पर कारगर हो, ताकि इन दोनों देशों के बीच सुलह कराई जा सके और इस झगड़े का निपटारा किया जा सके।